मात्र हमेशा एक ही होगा। तो क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या कुशल कर्म है, क्या पाप है? कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई भी ऐसा काम करे जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचती हो, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, पाप ही पाप है, पाप ही पाप है। ऐसे ही अपने शरीर से, अपनी वाणी से ऐसा काम करे जिससे अन्य प्राणियों को सुख शांति मिलती हो, उनके कष्ट दूर होते हो, उनको कोई हानि न होती हो, उनका मंगल होता हो, पुण्य ही पुण्य है। सब पर एक जैसा लागू होता है। शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म, क्या दुष्कर्म करेगा? वाणी से कोई कड़वी बात बोलेगा, कोई झूठी बात बोलेगा, कोई कटु बात बोलेगा, शरीर से किसी की हत्या करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, नशा पता करेगा, औरों की हानि करेगा, औरों की सुख शांति भंग करेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसको समाज में रहना है। गृहस्थ हैं, उनको तो परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ रहना ही है। जो घर बार छोड़ करके गृह त्यागी हुए, सन्यासी हुए, सन्यासिनियां हुई, उनको भी समाज से संपर्क बना ही रहता है, कहां भाग के जाएंगे? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो ऐसा काम अपने शरीर और वाणी से करता रहे जिससे आसपास के सारे लोगों की शांति भंग होती रहे, आसपास के सारे लोग व्याकुल होते रहें। तो भाई सीधी सीधी बात है कि मैं अपने आसपास के सारे लोगों को अशांत कर दूंगा, व्याकुल कर दूंगा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैं अपने चारों ओर आग लगा लूंगा तो वो आग की ताप मुझे भी तो तपाएगी, मुझे शांति शीतलता कैसे मिलेगी? बड़ी सीधी सी बात। समाज में रहना है तो समाज के वो नियम जिनसे कि समाज की व्यवस्था शांति कायम हो, हमको वो नियम पालन करने हैं। ये धर्म की बड़ी ऊपरी ऊपरी बात हुई, लेकिन गहराई में जाएगा तो बात समझ में आएगी। जरा गहराई में जाना शुरू कर देगा, खूब बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और वो ये समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि मैं किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं कर सकता, न शरीर से और न वाणी से। तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पहले अपनी हानि न कर लूं। बड़ी अजीब बात। ऐसा ही है, कुदरत का नियम ऐसा ही है। हत्या कोई तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि अपने भीतर क्रोध न जगा ले, द्वेष न जगा ले, दुर्भावना न जगा ले, और वो भी इतनी गहरी, तब जाके किसी की हत्या करेगा। चोरी तब तक नहीं कर सकेगा जब तक लोभ न जगा ले, व्यभिचार तब तक नहीं कर सकेगा तब तक वासना न जगा ले। सारे के सारे शरीर और चित्त के दुष्कर्म करने के पहले मन में कोई न कोई विकार जगाना होता है। और जैसे ही विकार जगाया कि कुदरत ने दंड देना शुरू किया, प्रकृति ने दंड देना शुरू किया, धर्म नियामता ने दंड देना शुरू किया। बंधे बंधाए नियम है, कोई करके देख ले। हत्या करता है और अंदर क्रोध ही नहीं आता, द्वेष ही नहीं आता, हंसते हंसते कौन किसी की हत्या करेगा? चोरी करता है, लोभ ही नहीं जागता, व्यभिचार करता है, वासना, कैसे होगा? विकार जागेगा ही। और करके देखे, विकार जागता है तो व्याकुल होता हूं कि नहीं? विकार जागता है भीतर और भीतर देखना आया नहीं। बाहर का जो आलंबन है वही प्रमुख हो गया, तो भीतर अपने देखा ही नहीं कि मेरी कितनी हानि हो रही है। अपनी हानि हो रही है, ये बात धर्म के रास्ते चलते चलते खूब समझ में आने लगेगी। तो मैं शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूं जो पाप का काम हो, माने जो अन्य लोगों की सुख शांति भंग करने वाला हो, अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला हो। ऐसा कोई काम नहीं करूं तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा तो अपने आप को दुखी नहीं बनाता, क्योंकि मैं पहले अपने को दुखी बनाऊं तब दूसरे को दुखी बनाऊंगा। ये बात खूब समझ में आने लगेगी, खूब समझ में आने लगेगी।